निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए, नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर 135 और 225। किस नियम से बनाना है इसको? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या प्रमेयिका, कल बताया गया था। तो इसमें जो बड़ी संख्या है उसको क्या माना जाएगा? ए। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कल क्या लिखाया गया था? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें कहा जा सकता है कि ए क्या होगा? बोलिए। भाज्य। बी क्या होगा? भाजक। क्यू क्या होगा? भागफल। आर क्या होगा? शेषफल। तो भाज्य इसमें माना जाएगा तो बड़ी संख्या को माना जाएगा। तो ए बराबर क्या होगा? 225। बी बराबर क्या होगा? 135। तो हम पिछले क्लास में, नीचे क्लास में 8 या 7 9th में जो बनाया गया था मसा, उसी पे पहले क्या कर देना है? साधारण मसा इसको बना देना है। कल बनाए थे ना? चलिए उसी पे बनाइए आप लोग, और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पे क्या कर देना है? सजा देना है, स्टेप बाय स्टेप। जितने बार कटेगा उतना स्टेप क्या कर देना है? ले लेना है। चलिए, हम पहले इसको क्या बनाएंगे? साधारण मसा, महत्तम जैसे बनाए थे। 135 से कितना कटेगा? एक मरतबे कटेगा। 135 घटाइए 0, कितना होगा? 9। फिर इसको क्या करेंगे? इसको भाजक बनाएंगे। 135 को क्या करेंगे? भाज्य बनाएंगे। फिर 90 से भाग होगा किस में? 135 में। ये पिछले क्लास में भी हम लोग जानते हैं। कितना कटेगा? एक मरतबे ही कटेगा। 90, 5, 9 4 13। फिर जो 45 शेष आया वो भाजक बन जाएगा और 90 क्या बन जाएगा? भाज्य। 45 दूना 90, कट गया। चलिए ठीक है। अब यही साधारण मशक को हमको सजाना है किस पे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पे। तो यहाँ ए बराबर हम क्या लेंगे? 225। बी बराबर क्या लेंगे? 135। इसलिए लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बोलिए क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस कितने चरण में कटा है? देखिए तो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, माने 3 स्टेप में कटा है। तो चरण लिखिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखिएगा वो क्या लिखिएगा? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। हिंदी में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा चरण फर्स्ट। क्या लिखा जाएगा? चरण फर्स्ट। तो पहला चरण में मेरा 225 था। कितना? 225। बी मेरा कितना था? 135। कितना मरतबे कटा है? एक मरतबे। शेष कितना बचा? यहाँ देखिए 90। आर का मान क्या था? 90। फिर सेकेंड स्टेप में आइए, किसको काटे हैं हम? 135 को। तो यहाँ क्या देना है? चरण 2। 135 को किससे कटा गया है?
उसमें देखिए 90 से, तो 90 गुना कितना 1, फिर इसमें कितना शेष आया है 45, फिर चरण 3, किसको कटा गया है देखिए 90 को, कितना से 45 है ना, तो 45 गुना 2 प्लस 0। अब शेष यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब है 45 से मेरा क्या हो गया है, कट चुका है पूरा, इसलिए लिखा जाएगा लास्ट में, इसलिए HCF बराबर कितना 45। ठीक है, यही चरण देना है। जो साधारण मौसम में हमने बनाया उसी को एल्गोरिथम में क्या कर दिए, सजा दिए। हार्ड है, भारी नहीं है, एक बार और समझिए। पहला स्टेप में ये क्या है, भाज्य, तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस क्या करेंगे शेष 90। यहाँ देखिए 225 135 से भाग दिए 1 मरतबे, तो गुना 1, शेष कितना आया था 90। फिर इसको पकड़ेंगे 135 बराबर कितना से काटा गया 90, तो 90 गुने कितना मरतबे 1, शेष कितना आया 45। दूसरा स्टेप किसको काटा गया है 90 को, तो 90 बराबर किससे काटे 45 से, तो 45 गुने 2 प्लस 0, शेष आ गया, तो जिससे कटेगा वही क्या हो जाएगा मेरा HCF। देखो क्या किया थे, A बराबर BQ प्लस R। तो चलिए यहाँ चरण बाई चरण लिखा गया था, तो बहुत सारा तामझाम दिखाई दे रहा था कि कितना है ना। सीधी सी बात है कि 225 को जब हम फैक्टर करेंगे 135 में, तो क्या होगा 135 प्लस 90, फिर किसको खींचना है 135 को, जिससे हमने क्या किए थे काटे थे। यहाँ दिखाई देगा 135, शेष क्या आया था 90, तो 90 गुना 1 प्लस 45, फिर 90 को खींचिए, यहाँ 90 दिखाई दे रहा है, तब 45 फिर शेष गुने 2 प्लस 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टेप फर्स्ट चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा, लास्ट में इसलिए क्या होगा HCF बराबर 45, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए। इसमें एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या को A मानना है भाज्य और छोटी संख्या को भाजक B मानना है। बनाइए। यहाँ छोटी संख्या 196 है, बड़ी संख्या 38220। ठीक है, तो A बराबर क्या लीजिएगा 38220, B बराबर क्या होगा 196। यहाँ क्या लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है A बराबर BQ प्लस R, तो 33822 किससे काटना है हमको, B का मान 196 गुना शायद 195 कट गया है। इस चरण फर्स्ट में ही क्या हो गया, आ गया मेरा शेषफल 0, इसलिए इसका HCF क्या होगा बताया जाए, HCF 196। चलिए करके देख लेते हैं। 196 से कटना है 38220, एक मरतबे, तो 196, एक अंक उधर गया, 12 में से 6 गया 6, ये कितना बचा 7, 9 घटेगा क्या होगा 8,
1, क्या आएगा 2, 9 कटा दे, 9 छक 54, कितना कटेगा बोलो सब, 54, हाथ में 5, 81, कितना 1764, एक अंक लिया, कितना हुआ 8, ये कितना बचा है 5, 6 हो गया 9, 9 6 15, ये कट गया है, क्या 5 से कट जाएगा, देखो 5 से कट जाना चाहिए, तो 30, 0, 9 5 45, 48, 5 4 9, कट जाएगा। बोलिएगा सॉरी क्या की, तो भागा बना दिए, ठीक है। तो जब इसमें भाजक भाज्य कब बनता है, जब शेषफल भाजक भाज्य कब बनेगा, जब शेषफल भाजक से कम हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब 1 काटे तो मेरा शेष कितना आया था, 1862 आया था, तो शेषफल भाजक से तो अधिक है, तो फिर आगे कटेगा, कम आएगा तब ना वो भाजक बनेगा, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, रूल वही है, बस एक क्वेश्चन बना लिए, यूक्लिड नियम से HCF समाप्त। चलिए जब भी HCF बनाने चलेंगे तो हमको साधारण मौसा जरूर करना है। 200 कितना है 55, 867, कितना कटेगा बोलिए 3, 3 कट जाना चाहिए, 3, 3 5 15, 15 16, 3 6 7, 2 0 1, 255। अब देखिए, अब यहाँ पे भाजक भाज्य कब बनेगा, जब शेष कम हो, शेष कम हो, जब तक फिर शेष इससे अधिक रहता था फिर कटाते, ठीक है। 102 ना आकर के यदि 300 आता तो क्या करते, फिर इसी से क्या करते भाग देते, लेकिन अब 102 आ गया है, यानी भाजक से क्या हो गया, शेष कम हो गया, तो कितना काटे 2 कट जाएगा, 3 2, 204, फिर 1 51, 102, 51 दूने 102, स्टेप 1 2 3, 3 स्टेप है, यानी चरण 3 लगेगा, तो ए बराबर क्या होगा 867, बी बराबर 255, इसलिए वही बात लिखना है, यूक्लिड विभाजन से, तो ए बराबर BQ प्लस आर, चरण फर्स्ट, उसी चीज को सजाना है, ई भाज्य है तो 867 किससे भाग दिया गया 255, कितना मर्तबे कटा 3 मर्तबे, शेष कितना आया 102, कंप्लीट, पहला चरण मेरा कंप्लीट हो गया। फिर चरण 2, जैसे फर्स्ट को सजाए थे उसी तरह तो इसको भी सजाना है, 2 किसको कटा गया है 255, किस से 102, कितने काटे थे 2, शेष कितना आया 51, फिर चरण 3, 102 को काटा गया 51 से, गुना 2, शेष कितना आया 0, अब मेरा शेषफल क्या हो गया 0, शेषफल 0 हो गया, इसलिए HCF क्या आएगा 51, सर ठीक है। अच्छा, आप लोगों को चैनल मालूम है ना, तो यहाँ देखते हैं कि देखता है लेकिन लाइक नहीं आता है, ठीक है, लाइक करने में मेहनत होता है, तो पैसा खर्चा होता है,
या खर्च भी लगता है? नहीं। तो लाइक देने में क्या जाता है? लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी यहाँ पे वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास क्या होगा, पहुँच जाएगा।